here. So now we need to know about what is the Power BI. So Power BI is nothing but it is just a tool. What is the Power BI? We can clearly say that Power BI is nothing but just a tool. ये क्या है? टूल है बस, nothing but just a tool. अब इसकी रिक्वायरमेंट कैसे क्या है वो मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ. सबसे पहले मैं आपको यूज बताता हूँ कि वाई वी यूज पावर बीआई. तो देखो बीआई मीन्स होता है बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि वाई वी यूज बीआई टूल. बीआई टूल की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि वी हैव अ लॉट्स ऑफ बीआई टूल. जैसे ये पावर बीआई है, आपने सुना होगा टैबलू है, लुकर है, क्लिक व्यू है, जोहो है, मल्टीपल हमारे पास पावर बीआई जैसा टूल है. पावर बीआई एक सिंगल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल नहीं है बेटा. बीआई मतलब क्या होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल. तो पावर बीआई एक सिंगल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल नहीं है, मल्टीपल है. टैबलू भी सुना होगा आपने, लुकर है, क्लिक व्यू है, जोहो है, और भी है. तो फिर इसमें हम पावर बीआई का ही क्या स्पेशलिटी है, क्यों यूज करें इतने सारे कराते हुए? और दूसरी चीज, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि वाई बी यूज बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस टूल की रिक्वायरमेंट क्यों है. तो ये मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे. पावर बीआई ना सेकंड डे है ना, फर्स्ट डे बेटा, मैं कल था ही नहीं. बैठिए आप, बैठो आप. तो दूसरी चीज है समवन लर्न पावर बीआई. समवन लर्न पावर बीआई इन डीए फील्ड एंड डेटा साइंस फील्ड. एंड समवन आल्सो यूज बीआई इन लाइक पर्सपेक्टिव. जैसे कुछ लोग इसे अपने फाइनेंस एनालिसिस में भी इसे यूज करने लगे, तो पर्सपेक्टिव है. तो इस सारे फील्ड में पावर पावर बीआई का क्या यूज है, मतलब पावर बीआई स्पेशली आपको क्या हेल्प करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. देखो डेटा साइंस में या बेटा डेटा एनालिसिस, व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट बताओ. व्हाट इज द लाइक डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स, व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट्स, कैन यू गेस व्हाट इज द प्रीरिक्विजिट थिंग्स? डेटा है ना. जैसे आप डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में सबसे पहले में क्या रिक्वायर्ड होता है बताओ? डेटा. जैसे कि आपको डेटा नहीं है बेटा, डेटा साइंस का आपको, जैसे डेटा साइंस करो या डेटा एनालिटिक्स करो, व्हाट डिफरेंस? मतलब डेटा साइंस मतलब होता है साइंस कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हो डेटा में. डेटा एनालाइजेशन का मतलब एनालाइजेशन कर रहे हो किसकी डेटा है. मतलब ओवरऑल पॉइंट क्या है हमारे, सबसे पहले क्या होनी चाहिए? डेटा. यदि हमारे पास डेटा ही नहीं हुआ तो हम साइंस कॉन्सेप्ट कहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे? हम तो एनालिटिक्स करेंगे. सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है? डेटा की. क्या हम उस पॉइंट को समझ रहे हैं ना सब लोग? तो बेटा डेटा को, अब हमारे पास डेटा को मल्टीपल तरीके, जैसे आप एक्सेल पढ़े होंगे तो आपको याद होगा एक्सेल मैन्युअली भी, एक्सेल में आप डेटा को मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं नहीं? जहाँ पे आप इम्प्लॉय आईडी नेम सभी चीजें आप यूजर खाली एंट्री करवा सकते हो. ये सब एक्सेल का ही. बट का जो एरा है ना उसमें हमारे पास डेटा मैन्युअली डाउनलोड करने की नीड है ही नहीं. अभी का जो एरा है इसमें हमारे पास मैन्युअली डेटा क्रिएशन की नीड नहीं है. हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे टूल हैं जहाँ पे डेटा ऑलरेडी बहुत सारे पड़े हुए हैं. तो क्या हम पॉपुलर डेटा के सोर्सेस बता सकते हो आप? हाउ मेनी पॉपुलर सोर्सेस ऑफ डेटा, क्या हम पॉपुलर सोर्सेस कितने हैं डेटा के, आप बता सकते हो मुझे कोई भी? क्लाउड इन्वायरमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, क्लाउड इन्वायरमेंट से भी डेटा ला सकते हो. क्लाउड इन्वायरमेंट सबसे पॉपुलर एडब्ल्यूएस या जियो, या फिर आप जो बता रहे हो ये सारे क्या है? क्लाउड इन्वायरमेंट है. यहाँ से डेटा ला सकते हैं. डेटा किसी डेटाबेस सर्वर पे पॉसिबल है. डेटाबेस सर्वर कौन कौन हो गए? जैसे सीक्वल सर्वर हो गया आपका, सीक्वल हो गया, ऑरेकल सर्वर हो गया है ना, आईबीएम डी2 डेटाबेस का सर्वर. डेटा हमारी किसी लोकल मशीन पे हो सकती है, किसी वेबसाइट पे हो सकती है. जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एक्सेस करना है, तो कहाँ से डेटा लाओगे? वेबसाइट जाओगे, Amazon या फ्लिपकार्ट या Myntra, या किसी लोकल मशीन में हो सकती है डेटा. यही चार लोकेशन है जहाँ पे डेटा हो सकती है. क्या आप लोग इस बात से एग्री हो? चार लोकेशन है जहाँ पे हमारी डेटा हो सकती है. क्या आप लोग सभी ये सब लोग बताएं, सब लोग? यही पॉपुलर लोकेशन है जहाँ पे हमारी डेटा पॉसिबिलिटीज है. यही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, चीजों को समझिएगा. देखो बेटा किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सेस करने के, जैसे ये लोकेशन है, तो इसमें से ये जो लोकेशन है ये तो एक फिजिकल लोकेशन है. यहाँ पे मैनुअली लोग, जैसे ये जो है आप जो लोकल मशीन की जो डेटा है यहाँ पे, तो आप पेन ड्राइव लगा के भी डेटा को ला सकते हैं. बट ये जो बाकी की जो चार इन्वायरमेंट हमने बताया, यहाँ तो ये लोकल इन्वायरमेंट है ही नहीं, ये तो क्लाउड पे है. तो यहाँ पे तो आप पेन ड्राइव नहीं लगा पाओगे ना, ये सोनो बताओ. यहाँ पे तो वर्चुअल इन्वायरमेंट है. तो यहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अभी जो ट्रेंड है वो यूज करने लगे हैं, क्या? एपीआई. सबसे पॉपुलर टेक्निक है बेटा जिसको हम यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एपीआई. आप एक एपीआई का बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं एपीआई से डेटा एक्सेस करने का. जैसे आपके फोन में, हम सभी के पास फोन होगा और सभी के वेदर का अपडेट आता है, देखते होंगे आप, उसकी फोरकास्टिंग होती रहती है, विंड का स्पीड बताता है, विंड की डायरेक्शन पे सारी चीजें होती है, आप नोटिस करें.
तो क्या आपके फोन में कोई डेटाबेस है वेदर का? आप चेक कर रहे हो, नहीं है कोई डेटाबेस। ये डेटाबेस कहाँ पे, कहीं ना कहीं पे अपलोड है क्लाउड पे, और वहां से हमारे फोन में लाइव कनेक्शन स्टेब्लिश है, जिससे वहां पे जो चेंजेस हो रहा है वो हमें जस्ट अभी जस्ट शो कर रहा है। ये सो क्या ये हम चीजें देख रहे हैं? कैसे पॉसिबल एपीआई? पहले एपीआई से ना एक स्पेशल चीजें आपको मिलती है, स्पेशल फैक्टर एपीआई की। एपीआई क्या करता है कि जो भी रिसोर्स है आपका, रिसोर्स में जैसे आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, और आपके रिसोर्स और जो डेटा का सोर्स है, इन दोनों के बीच में बेटा लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ये सिर्फ किसके अंदर एबिलिटी है? एपीआई के अंदर। लाइव कनेक्शन कहने का सेंस क्या है? जो आप चेंजेस कर रहे हो वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, जो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी आपको दिखेगा। जैसे वेदर की जो इन्फॉर्मेशन है हम सभी में एक साथ चेंज होता है, देखिए होंगे आप। ऐसा नहीं कि 23 डिग्री हमें दिखा रहा है, आप में 25 डिग्री दिखाएगा, अप्रोक्सीमेट 1-2 डिग्री इधर उधर होगा। यस और नो? क्या पॉइंट क्लियर हुआ हम सभी को? ये कभी अभी देखो बेटा, जितने भी हमारे क्लाउड इन्वायरमेंट है, चाहे जितने भी ये क्लाउड इन्वायरमेंट है, कि जितने भी हैं, इन सभी से डेटा को लाने के लिए अभी जो यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? एपीआई। तो एपीआई दो तरह के होते हैं, आप पढ़ोगे आगे जाके जब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक। तो एक होता है रेस्ट एपीआई, एक होता है बेटा फास्ट एपीआई, है ना? एक होता है हमारा क्या, रेस्ट एपीआई, और एक होता है हमारा फास्ट एपीआई। दो तरह के होते हैं जिधर। तो डेटाबेस के पर्पज से जो यूज किया है, तो क्या उसको क्या कहते हैं, रेस्ट। तो आप जितने भी डेटा कहीं किसी भी लोकेशन से डेटा को गैदर करने की ट्राई करोगे, तो या तो आपके पास बने बनाए होंगे या आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो वो कौन सा एपीआई होगा? रेस्ट एपीआई। परफेक्ट, समझ में आया? अब देखो एपीआई में कनेक्शन बनाया ना, जैसे हम रियल लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास पानी की टंकी है, तो यहाँ पे अपने पाइप लगा दिया और पाइप लगा के एक लोकेशन में पानी को लेकर चले गए, नहीं। बट ये तो एक कनेक्शन है ना, ये जस्ट एक कनेक्शन है। बट रियल में जब पाइप से पानी आएगी तो किस तरह से होगा, इंपॉर्टेंट को है ना। तो सेम एपीआई से जब आपका डेटा आता है ना, तो डेटा बेटा जेएसएन फॉर्मेट में आता है। तो किसी भी एपीआई से डेटा को लाओगे तो डेटा किस फॉर्मेट में आता है? जेएसएन या एक्सएमएल। इसका ही नेचर है कि डेटा यदि क्लाउड से आएगा और एपीआई के थ्रू आएगा, तो डेटा किस में आएगा? जेएसएन या एक्सएमएल। सिक्योरिटी पर्पज से आपका जो नेटवर्क है उसको कन्वर्ट कर देगा जेएसएन या एक्सएमएल। हम पढ़ेंगे जेएसएन डेटा, आप देखिए हो कभी? जेएसएन डेटा बेटा वैल्यू ऐसे देख रहे हो, हम दिखाएंगे। यदि नहीं देखे हो तो जेएसएन एक्सएमएल डेटा इस तरह की फॉर्मेट होगी, डिक्शनरी डिक्शनरी जैसा, है ना। एक्सएमएल में थोड़ा हाइपर लिंक वगैरह लगे रहते हैं, एच ये आपको हाइपर लिंक, H1 टैग, P1 टैग, ये सब लगा रहता है, समझ में आया? तो आप किसी भी, अब देखो एक तो हमें क्लियर होगा कि किसी भी लोकेशन से डेटा को लाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एपीआई। और एपीआई हमारी डेटा को किस फॉर्मेट में लाएगा? जेएसएन में। तो क्या आप इस तरह की डेटा पे काम कर पाओगे जेएसएन में? नहीं। आपको कैसी डेटा चाहिए बताओ? आपको डेटा बेटा टैबुलर चाहिए ना, जहाँ पे आप काम कर पाओ। ये सुनो, आप इस तरह की डेटा पे काम कर सकती हैं, इस तरह की डेटा पे आप काम नहीं कर सकते। तो जेएसएन की डेटा को अगेन हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टैबुलर फॉर्म। क्लियर हो रहा है ना? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? तो अब बेटा इसको करने के लिए पहले जो यूज किया करते थे ना हम, डेटा माइनिंग करते थे। ये काम को करने के लिए पहले क्या एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ करता था, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में क्या होता था कि जो रॉ डेटा हमारे पास आई, जो रॉ डेटा आई, उस रॉ डेटा के अपने अकॉर्डिंग हमने उसको फिल्टराइज किया। जैसे रियल लाइफ में गोल्ड आता है, तो गोल्ड को फिल्टर करते हैं। जो गोल्ड को यदि माइनिंग होती है, गोल्ड माइनिंग, तो गोल्ड ही सिर्फ नहीं आता, उसके साथ एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग फिट कर। तो यहाँ सेम काम यहाँ भी होता था। बट अब डेटा माइनिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कुछ ये, अब हमारे पास टूल और टेक्नोलॉजी जिसके अंदर इसकी ऑलरेडी क्या कर दी गई है? इंटीग्रेटेड कर दी गई है। समझ में आया? पॉइंट समझ में आया मैंने क्या कहा? कि पहले डेटा माइनिंग आपको आना जरूरी होता था, अब डेटा माइनिंग आने की जरूरी नहीं है। आपको कुछ टूल है जिसके अंदर ऑलरेडी ये इंटीग्रेटेड है। तो जैसे सब एक तो हमारा ये काम करने के लिए एक्सेल भी कैपेबल है, एक्सेल से भी हम आराम से किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक बीआई टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और एक तीसरा हमारे पास है पाइथन। ये तीन ऐसे टेक्नोलॉजी है बेटा जिसके थ्रू आप किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटा एक्सेस करने, डेटा एक्सेस तो होगा एपीआई से, बट ये क्या करेंगे कि आपके जो डेटा जेएसएन में आ रही है किसमें कन्वर्ट कर देंगे? टैबुलर फॉर्म। समझ में आया? पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो आप इसमें से कोई किसी को, अब देखो एक से प्रोस्पेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये तीन टूल की रिक्वायरमेंट क्यों है बताओ आप? एक ही काम तो हो रहा है, डेटा एक्सट्रैक्शन, यस और नो, और डेटा ला कौन रहा है? एपीआई। तो फिर ये इसमें इस तीनों इसमें इनका क्या यूज है? मतलब ये जेएसएन से टेबलर में कन्वर्ट कन्वर्ट कर रहे, परफेक्ट, ये बात समझ में आई। बट इन तीन की क्या जरूरत है? एक भी नहीं कर पाता प्रॉपर, तो फिर तीन की क्या नीड है बता सकते हो आप? वो अलग अलग फॉर्म के हिसाब से सभी में बेटा अमाउंट ऑफ डेटा वेरी करता है, सबकी कैपेबिलिटी अलग है। जैसे एक्सेल जो है ना, आप यदि देख आपने लोकल मशीन में चलाए होंगे,
तो ये 4 GB रैम में प्रॉपर चलता है, बहुत ज्यादा लैग नहीं करता। बट बीआई टूल के लिए हमें क्या जरूरत होता है, कम से कम 12 GB रैम। और पाइथन के लिए भी सिमिलर कुछ है। तो मेरा कहने का सेंस है कि जो जितना पावरफुल है, जैसे देखो एक्सेल जो है ना बेटा, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा वर्क करता है। मतलब देखिए हो गया 10,48,000 समथिंग रिकॉर्ड है, उसमें काम कर पाता है, उससे बड़ी डेटा भी काम नहीं कर पाता। मतलब ओवरऑल यदि बात करें तो 500 MB तक की डेटा को ये कैरी कर पाता है एक्सेल, उससे बड़ी डेटा भी कैरी नहीं कर पाता। क्या रियल लाइफ 500 MB तक की डेटा होती है, हेवी अमाउंट होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बीआई टूल। और उससे भी बड़ा बिग डेटा तो क्या यूज कर सकते हैं। समझ में आया आपको। तो हम अभी बीआई टूल, हम अभी भी फिलहाल क्या आपने देखा कि आप जो पावर बीआई पढ़ रहे हो, दैट इज आल्सो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। मींस व्हाट, पावर बीआई है आल्सो एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम व्हाटएवर लोकेशन, क्लियरली कर सकते हैं। तो पावर बीआई का पहला यूज क्या समझ में आया कि डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में सबसे पहला काम क्या करने को चाहिए, डेटा। कुछ लोग ना पावर बीआई को या माइंडसेट कर रखे हैं कि विजुअलाइजेशन करता है, सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं करता बेटा, ये जो एक ही करके स्टेप बता रहा हूँ, बताना बताना होता है ना। तो ये जो स्टेप्स है ना बेटा, ये जो आपने प्रोसीजर फॉलो किया, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसे क्या कहते हैं, स्टेप 1 में दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। नाम से पता चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या करते हैं, हम डेटा को किसी भी लोकेशन से गैदर करते हैं। समझ में आया। इसी को कुछ लोग डेटा एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा एक्सट्रैक्शन, है ना। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से आपने डेटा तो गैदर कर लिया, उस डेटा को अपने अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करना पड़ता है, मतलब क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो स्टेप 2 वी नीड टू परफॉर्म नेक्स्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग, या इसे आप कह सकते हो टेक्निकली डायग्नोसिस एनालिसिस, डायग्नोसिस एनालिसिस, इसे हम डायग्नोसिस एनालिसिस कहेंगे। इसे कुछ लोग डेटा क्लीनिंग भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, डेटा प्री प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। तो ये है हमारा डायग्नोसिस एनालिसिस। डायग्नोसिस एनालिसिस में क्या होता है कि जो आपने डेटा को गैदर किया ना अभी जस्ट, उस डेटा के अंदर बेटा बहुत सारे मैलिशियस इशू होता है। जैसे पॉसिबल है, हमने क्या किया कि एज, हाइट, वेट है ना, ये 3 कॉलम है, तो किसी ने अपना एज मिस कर दिया फिल करना, किसी ने अपनी हाइट एंट्री नहीं की, किसी ने अपना वेट नहीं बताया लेट से। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे, ये क्या है, ब्लैंक वैल्यू, ये सब क्या है बताओ, दिस इज कॉल्ड नल वैल्यू, जिसे हम क्या कहेंगे, नल वैल्यू। तो इस नल वैल्यू को जब तक आप टैकल नहीं करोगे ना, एनालाइजेशन आपकी गड़बड़ होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे नल वैल्यू के साथ हम एनालाइजेशन भी कर सकते हैं, और ना ही उसमें हम अपना कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसे नल वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना। तो नल वैल्यू हैंडल करने मतलब 2 तरीके, या तो उसको डिलीट कर दो या एक नई वैल्यू उसमें फीड कर दो। तो डिलीट तो कर ही नहीं सकते, यदि आप डिलीट करोगे तो डेटा लॉस होने का चांस है, ये सब किसी कंपनी में यदि आप डिलीट करोगे, और तो जैसे डिलीट होगा तो सिर्फ ये सेल डिलीट नहीं हो सकता ना बेटा, या तो पूरी की पूरी रो जाएगी, या तो पूरी की पूरी कॉल, यही दोनों में से एक चीज होगा। ये सब लोग पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो क्या ये इतना इजी है बताओ, नहीं। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू फिल करेंगे, क्या करेंगे इसमें, वैल्यू को फिल करेंगे। तो क्या वैल्यू फिल करेंगे, तो यहीं पे आता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मीन, मीडियन, मोड। अपने डेटा के अकॉर्डिंग होता है, या तो मीन, या तो मीडियन, या तो मोड। हम करके दिखाएंगे सभी चीजें। तो कभी कभी एक तो प्रॉब्लम ये हुआ कि आपके डेटा के अंदर मल्टीपल नल वैल्यू हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम रिपीट हो गया हो, एक ही रिकॉर्ड। पॉसिबिलिटी है, आपने देखा होगा, दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेट एंट्री, इसे क्या कहते हैं, डुप्लीकेट एंट्री, है ना। तो ये हमारा इस तरह से वर्किंग है, ये डुप्लीकेट एंट्री हो गया। और भी जो चीजें यहाँ पे है उस तरह से वर्किंग होगा, समझ में आया। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, C1 आपके पास जैसे 300 कॉलम है टोटल, C1 से लेके C300, मतलब टोटल कितने कॉलम है, 300। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉलम आपके लिए मैंडेटरी। कुछ कॉलम ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, कुछ कॉलम को भी क्या करना पड़ता है, डिलीट करना। तो कॉलम को डिलीट कैसे करोगे, ऐसा भ्रष्ट तो नहीं जिसको मन हो उसे डिलीट कर दोगे आप, ऐसा तो नहीं करना। कुछ रूल फॉलो करना चाहिए, ये सब इसी, ये चीजें ये हमें डिसाइड करना होता है भी। आप मतलब ऐसे कर सकते हो C1 से C300 तक, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम को, कौन कौन से कॉलम यूजफुल है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोरिलेशन। आगे सब पढ़ोगे आप, और कोवेरिएंस। ये दो ऐसे कॉलम है जिसके थ्रू मतलब आपकी डेटा को ठीक रखा जा सकता है। मतलब डेटा के जो मल्टीपल कॉलम है, जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी कॉलम, उसको हम हटा सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। तो देखो यही डायग्नोसिस एनालिसिस करने के लिए बेटा आपको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिकल एल्गोरिथम को अपनी डेटा पे इंप्लीमेंट करके इसको आप ठीक कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया आप सभी को। तो अब ये दिक्कत है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, मैथमेटिकल पार्ट। तो मैथमेटिक्स मैनुअली आप डेटा पे लगा पाओगे, सोचो कि करो
मैं एक्सपेक्ट करूँ क्या आप इसमें से, जैसे इसमें 1,000 कॉलम है या 10,000 कॉलम है, और यदि मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे कॉलम का, आप इस पूरे कॉलम का मतलब ये जो कॉलम है इस पूरे कॉलम का मीन कैलकुलेट करो, तो क्या पॉसिबल है इसमें करना? तो पॉसिबल भी है, तो टाइम टेकिंग जाता है। क्या ये सब, क्या समझ रहे हो ना आप ये चीजें? तो ये हम इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, तो स्टैटिस्टिक्स को अपने मैनुअली अपने डेटा पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो इसके लिए अगेन हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कुछ टूल एंड टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो हमारे पास टूल है दैट इज कॉल्ड एक्सेल, हमारा डेटा एक्सट्रैक्शन करने के लिए एक्सेल भी सफिशियंट है, बीआई टूल भी करता है एज वेल एज पाइथन, ये तीनों टूल हैं जिसके थ्रू इजिली हो सकता है। समझ में आया? तो मतलब हमने क्या देखा, बीआई टूल डेटा एक्सट्रैक्शन एज वेल एज डेटा क्लीनिंग में भी हेल्प कर रहा है। इसी को बेटा डेटा क्लीनिंग को कुछ लोग कहते हैं डेटा ट्रांसपोज, ट्रांसफॉर्म, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म और ट्रांसपोज दो वर्ड है। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, डेटा क्लीनिंग, और ट्रांसपोज मतलब क्या होता है बेटा, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को row बनाना। समझ में आया ना? तो ये आपको क्लियर, यहाँ तक क्या आप क्लियर हुए, डन, ये सुनो। तो अभी तक क्या देखा कि बीआई टूल बेसिकली हमें दो काम करने में हेल्प कर रहा है, डेटा एक्सट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहा है एज वेल एज इसमें भी हेल्प कर रहा है ना? क्लियर हुआ हम सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये हमारा डेटा ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट स्टेप, देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो डायग्नोसिस एनालिसिस है ना बेटा, ये पूरी पाइथन मतलब पूरी डेटा साइंस है, पूरी डेटा एनालिटिक्स का बैकबोन है, क्योंकि देखो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है, कोरिलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे यदि आप एनालाइजेशन करोगे तो जो एनालाइजेशन होगा कंप्लीटली क्या हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है। समझ में आ रहा है ये फोटो? जैसे आपने जैसे सपोज करो जिस डेटा क्लीन ही नहीं है, देखो जिस डेटा के अंदर कुछ मैलिशियस इशू है, तो उसमें जो एनालाइजेशन होगा वो तो परफेक्ट नहीं हो पाएगा ना, वही तो मैं मिसगाइड है ये सब। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो सबसे मेजर स्टेप्स है, मतलब पूरे डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये है, क्योंकि जब तक आप डेटा क्लीनिंग करेंगे नहीं तब तक आप इस पे वर्क कर नहीं सकते। उसमें आना पॉइंट आपको, तो स्टेप वन के बाद स्टेप टू मैंडेटरी है, जब भी हम डेटा पे काम करेंगे तो डेटा एक्सट्रैक्शन करने के बाद डेटा को क्लीनिंग जरूर करें, विदाउट डेटा क्लीनिंग की हम फर्दर आगे मूव कर ही नहीं सकते। जैसा क्या सबको पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपको क्या, आपने क्या देखा कि हमारा बीआई टूल डेटा एक्सट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहा है एज वेल एज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है, नहीं? इसे आप डेटा क्लीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड देखो, स्टेप थर्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, नाम से पता चल रहा है प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नाम से पता चल रहा है, जैसे हम डॉक्टर भी जाते हैं तो देखो होता है ना, चेकअप कराने के बाद मेडिसिन यहाँ पे ये मतलब ये सारे मेडिसिन दिया, और फिर आपको ये बताता है कि आपको ये सारी चीजें नहीं खाने, ये सारी चीजें फॉलो करनी है, नहीं? जैसे आप देखो प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बॉडी की ट्रीट मतलब डायग्नोसिस करने के बाद, ब्लड चेक, हार्ट रेट सब चेक करने के बाद बताता है कि आपको ये सारी चीजें खानी चाहिए, ये मेडिसिन है, ये ऐसे ऐसे खाना चाहिए, नहीं? तो मतलब आप क्या करेंगे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, जो डेटा को हमने गैदर किया, जो डेटा को हमने क्लीन किया, उस डेटा पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन, आ रहा पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ, ये सब। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जैसे देखो एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे आपको बिग मार्ट की 2022 से लेके अभी तक की डेटा थी, देखो यहाँ पे सब लोग, तो जैसे ये मैं कह रहा था कि अब जैसे कि जैसे बिग मार्ट के हमारे पास डेटा है 2022 से लेके अभी तक के प्रेजेंट तक की, ठीक है। अब इससे मैं एनालाइजेशन कर रहा लेट से ऐसे, ये हमने एनालाइजेशन किया, तो अब होता क्या है, ध्यान से देखो, जैसे इसमें 2022 से लेकर अभी तक की डेटा है, तो ये किसके बीजे, यहाँ पे देखो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए जो हमने डेटा लिया वो क्या था, विशाल मेगा मार्ट, ये था ना डेटा, तो बताया था ना कि 2022 से लेकर अभी तक के लिए विशाल मेगा मार्ट डेटा, ये डेटा सबसे पहले हमने एक्सट्रैक्ट की, फिर डेटा क्लीनिंग की, तब यहाँ पहुंचा। अब यहाँ पहुंचने के बाद जो भी वटेवर इन्फॉर्मेशन थी, सॉरी, यहाँ पे पहुंचने के बाद जैसे लेट से इसमें हमारी सेल्स एनालाइजेशन करनी होती है, जैसे 2022 से अभी तक की जो सेल्स कितना हो वो दिखाना होता। तो एक तो तरीका है कि टेबल का फॉर्मेट बता देगा 2022 में इतना, 2023 में इतना, 2024 में इतना, तो ये तरीका है। इसी, क्या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताओ, क्या इसे बेटा आप ऐसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट? ये सर नो, क्या यही चीजों का सेम है? इससे
प्लॉट, बार चार्ट या बार प्लॉट, इसी को बेटा टेक्निकली क्या नाम है, विजुअल्स, इसे हम क्या कहेंगे, और मल्टीपल विजुअल्स, कलेक्शन ऑफ विजुअल बिकम डैश। मल्टीपल विजुअल्स को यदि आप एक प्लेन में बना दी, जैसे हमने यहाँ पे बनाया एक प्लेन, इसमें हमने बनाया बेटा, यहाँ पे देखो ये हमारा बार प्लॉट बना दिया, और यहाँ पे हमने बना दिया लाइन चार्ट इस तरह से, ये हमने बना दिया पाई प्लॉट इस तरह से। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, ये जो मल्टीपल विजुअल एक कलेक्शन में बन गया, क्लियर हुआ ये सब लोग। तो आपने क्या देखा, प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस में होता क्या है कि आप यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है, जो डेटा के अंदर से हिडन इन्फॉर्मेशन से फाइंड आउट करना होता है। जैसे अभी आपने क्या देखा कि डेटा के अंदर ये सारी प्रॉब्लम थी, उसको वन बाई वन आपने डिसॉल्व किया, जिसे आप बता रहे थे, यहाँ पे नोटिस करो कि नाम से पता चल रहा है प्रिस्क्रिप्टिव, तो जो भी डेटा के अंदर जो इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने, नहीं कि मंथ वाइज से इतनी थी, सॉरी ये तो ईयर वाइज हो गई, 2022 23 24, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने साल है, यहाँ पे इस तरह से नोटिस कर सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि जितनी तरह के विजुअल्स जो बनते हैं किसमें होता है, प्रिस्क्रिप्टिव। बट प्रिस्क्रिप्टिव हमेशा डायग्नोसिस के बाद ही होगा, क्या प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस पहले कर सकते हो बताओ, और यदि कर रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि डेटा क्लीन हुई नहीं है, आप रियलाइजेशन कर वो भी गड़बड़ी होगा, ये सब। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं समझा रहा हूँ आपको, तो ये इस तरह से वर्किंग चलते हैं। डन, समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया सबको यहाँ तक। तो ये काम करने के लिए कौन कौन हेल्प करेंगे, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस तो समझ में आ गया, इस काम को फुलफिल करने के लिए कितने लोग लगेंगे, नहीं सॉरी कितने टूल टेक्नोलॉजी की नीड है, इस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सा टूल हेल्प करने वाले हैं। एक्सेल भी करता है, जैसे आपने सभी पावर बीआई चार्ट, पावर पावर भी टेबल पढ़े हुए हैं ना, पीवोट टेबल, सॉरी पीवोट टेबल, पीवोट चार्ट आप लोग पढ़े होंगे, उसमें देखते हैं ना डैश बनाते थे, वो भी तो ये ऐसा है। तो इसको एक्सेल से भी किया जा सकता है, और बीआई टूल के थ्रू भी किया जा सकता है, और पाइथन के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। बट बीआई टूल ना थोड़ा सा डायनेमिकली वर्क करता है और ज्यादा अच्छा फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है, इसलिए जनरली लोग जब भी डेटा विजुअलाइजेशन करना हो, डेटा विजुअलाइजेशन मतलब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नहीं, तो डेटा विजुअलाइजेशन जब भी करना है तो क्या यूज कर लेते हैं, ये समझ में आया। तो ये जल्दी आपको थोड़ा मतलब ये सारी चीजें डैशबोर्ड बनाने में, तो हम जनरली बीआई टूल ही यूज करते हैं, ताकि लोगों को कन्वीनियंट हो जाता है कलर वगैरह चेंज करने में, हाईलाइट भी करने में, बोल्ड वगैरह, उसमें बहुत दिक्कत होती है, समझ में आया। तो दिस इज द थिंग्स अबाउट पावर बीआई, तो ये था हमारे पावर बीआई की बातों कि यदि हम बात करें कि व्हाट इज द यूज ऑफ पावर बीआई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पावर बीआई हेल्प अस टू डेटा एक्सट्रैक्शन, आफ्टर दैट पावर बीआई हेल्प अस टू डेटा क्लीनिंग, जिससे आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, आफ्टर दैट वट एवर यू वांट, जैसे हम यहाँ पे आपको पावर बीआई पे लोड करना है, या फिर डेटा क्लीनिंग करने के बाद हमें डेटाबेस में रखना है, जहां भी लोड करना हो लोड कर सकते हो, इस सिस्टम इज कॉल्ड एज लोड, मतलब आपने, तो नाउ वी कैन क्लियरली से बीआई टूल इज ईटीएल टूल, बीआई को हम क्या करते हैं आजकल, ईटीएल, ईटीएल मतलब ईटीएल, बेटा इसको पावर बीआई को हम आप जितने भी बीआई टूल है उन्हें अब क्या कहा जाने लगा है, ईटीएल। ईटीएल क्या होता है बताओ, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और डेटा लोड। लोड का मतलब वही जहां भी चाहे, जैसे बीआई टूल पे अपलोड करोगे तो डैशबोर्ड बना लोगे, डेटाबेस सर्वर में रखोगे तो डेटाबेस बन जाएगा, समझ में आया नहीं आता। तो ये चीज करने में आपको हेल्प करता है। तो इसकी लाइन प्लॉट भी हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लाइन प्लॉट भी करते रहेंगे हम वैसे, समझ में आया आपको। तो ये था हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पार्ट, ये तीन स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे आपकी क्लास में। सबसे पहले मैं आपको डेटा एक्सट्रैक्शन सिखाता हूँ, फिर हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, सॉरी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, तीन स्टेप्स। होता है एक और है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जिसमें मशीन लर्निंग का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एमएल के थ्रू क्या करा सकते हैं, प्रिडिक्शन करा सकते हैं, डीप लर्निंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, मोर एक्यूरेसी करा सकते हैं, समझ में आया। तो अभी फिलहाल उतना हम, अभी फिलहाल आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं, फिलहाल इतना जानो, हमने तीन स्टेप्स मतलब ईटीएल, और अब जितने भी ईटीएल है, बीआई टूल क्या है, ईटीएल टूल है, तो जितने भी बीआई टूल्स हैं, मतलब ईटीएल टूल जितने भी हैं, जितने भी हमारे पास बीआई टूल्स हैं अभी फिलहाल, उसमें से सबसे जो मोस्ट पावरफुल है वो पावर बीआई और टैब ही है। जितने भी हमारे पास टूल है बीआई, यहाँ पे देखो बीआई में पावर बीआई और टैब, यही दोनों मेनली यूज, बाकी सारे यूजेस है ना, समझ में आया सभी को यहाँ पर। स्टेप फोर्थ होता है बेटा प्रिडिक्टिव, मैं बता ही देता हूँ आपको, दिमाग में चलता रहेगा भाई। स्टेप फोर है ये हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव नाम से पता चल रहा है, प्रिडिक्टिव मतलब क्या होता है बता सकते हो,
प्रिडिक्शन करना। जैसे हमारे पास एक वैल्यू थी 1011, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 1015, इसके नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी बताओ? 1019, यही ना? तो आपने कैसे पता किया बताओ? इसके अंदर के पैटर्न को फाइंड किया और फिर आगे फाइंड आउट कर यस। तो यही काम हमारा काम करता है मशीन लर्निंग। ये काम कौन करके देता है आपको? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या करता है? यहाँ पे देखो, मशीन लर्निंग क्या करता है कि आपने जो डेटा दिया था, जो आपने डेटा प्रोवाइड किया, ये डेटा दिया लेट से, ये देखो, ये जो डेटा दिया, इस डेटा के अंदर से हीट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लेता है। फिर उस बिहाफ पे नई फिर उस बिहाफ पे ये, मतलब आप जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो उस बिहाफ पे रीजन दे देगा। समझ में आया आपको? ये मतलब आप जैसे प्रायर डेटा जिस तरह की है तो उसने क्या किया, स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लिया। अब आप जब न्यू डेटा प्रोवाइड करोगे तो उसमें आपको जजमेंट करेगा, प्रिडिक्शन करेगा। इसी घर पे गांव में भी होते थे, आप देखे होंगे बूढ़े जो दादाजी वगैरह होते हैं, वो बादल को देख के बताने लग जाते हैं हवा की स्पीड और ह्यूमिडिटी क्या है, बारिश होगी 100% होगी नहीं। तो कैसे बता पाते हैं? तो सिर्फ यहाँ पे मशीन लर्निंग वही काम करता है। आपके आपके माइंड में जितनी चीजें आ रखी है, उस वो जो भी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं उन सभी को हम वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे आप वेदर फोरकास्ट में आपने सुना होगा, यूट्यूब रिकमेंडेशन सिस्टम, ये किसके पार्ट है? मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में एक्यूरेट तो प्रिडिक्शन नहीं कर पाता, 98% तक एक्यूरेट करता है, 2% लैग करता है। तो इसी के लिए क्या यूज करते हैं जनरली लोग? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग 99.9% सिक्योर है ना? समझ में आया हम सभी को? जैसे सिक्योरिटी का मामले का, सिक्योरिटी कहने का सेंस क्या है? प्रिडिक्शन को लेकर सिक्योरिटी। जैसे लेट से किसी पर्सन को कुछ हो ही नहीं दिखा है, और आपका जो ये जो है मतलब मशीन लर्निंग मॉडल ये बता रहा है कि प्रॉब्लमेटिक है, ये सॉल्व। तो ऐसे सिनेरियो में हम नहीं वर्क कर पाएंगे। मतलब हमारा कहने का सेंस ये है कि डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग, और जो थर्ड स्टेप है, थर्ड और फोर्थ ओवरलैप हो सकते हैं दूसरों के। जैसे जिसको लेट से कि हमने भी क्या किया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ही तो किया लेट से, है ना? तो ये था हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हमने क्या किया, क्या देखा कि अपने अपने प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आपने क्या देखा था बताओ? रिपोर्ट जनरेट करना। और प्रिडिक्टिव में क्या देखा आपने? न्यू वैल्यू प्रिडिक्ट करना, है ना? यही 4 स्टेप्स है। तो हमारे कितने स्टेप्स तक बीआई टूल हेल्प करने वाला है? लास्ट स्टेप तक, 4 तक। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई कंसर्न, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो बताइए। अब मैं आता हूँ बीआई टूल पे स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे देखो आप, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पावर बीआई। अब मैं आपको एग्जैक्ट पावर बीआई, तो पावर बीआई के अंदर एबिलिटी है ये सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना? देखो, एक सेकंड रुक जाए सुनो। पावर में दिख रहा है कहीं पे आपको? पावर में स्टडी होटल, हाँ ये रहा ना। देखिए, ये जो मैं अभी आपके सामने दिख रहा था उसकी बहुत अच्छी प्रिंट अप करा रखा हूँ, आप इसको यूज कर सकते हो। ये देखो, एक होगा आपको बस यहाँ पे, ऑटो शिफ्ट करके नहीं दिख रहा कहीं पे आपको? हम्म, हाँ ये फाइल नहीं मिलेगा कभी भी। देखो,
इसको को डेटा एनालिसिस से प्रॉफिट कैसे डेट से यहाँ पे एक एम्प्लॉई है ये कंपनी का एचआर, और ये कंपनी देखो ये कंपनी का एज सीईओ सीईओ है, और ये कंपनी के एचआर और ये कंपनी का एम्प्लॉई है लेट्स। अब लेट्स से इसकी बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा, तो तीनों बहुत खुश थे। अब सडनली एक दिन प्रॉफिट हमारी डाउन हो जाती है, देखो 2020 में अप्रोक्सीमेट है ना, अप्रोक्सीमेट 2012, सॉरी ये एक डेटा है, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये जस्ट एक डेटा है। ये आप देखो यदि किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करोगे ना इन फ्यूचर में, तो क्या होता है उस कंपनी में यदि प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होने से चालू हो रहा है मतलब मीटिंग की मीटिंग शेड्यूल होती है। तो अब यहाँ पे मीटिंग शेड्यूल होगी तो रीजन कौन बता पाएगा बेटा, ले बताओ ये सब, हम लोग बताओ। यहाँ पे लेट से हमारे पास कंपनी यहाँ पे नोटिस करो ये सब, तो लेट से यहाँ पे नोटिस करो तुम लोग कि अब यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस जैसे लेट से लॉस हो रहा है, तो लॉस किस प्रोडक्ट में हो रहा है ये कौन बता दे, डेटा है ना। जैसे जब तक डेटा लिस्ट नहीं होगा तो ये पूरी टीम में सबसे पहले कौन बता पाएगा कि डेटा में कहाँ पे दिक्कत है, प्रॉब्लमेटिक डेटा है या क्या है, ये कौन कर पाएगा, जिसको नॉलेज होगी एक्सेल की पावर की ये सब। तो इसलिए थोड़ा सा इस पे हमें काम करना है। अब देखो समझ लो। तो एक एग्जांपल दिया मैंने किस तरह से, देखो after completing the discussion with the team it was concluded that analysis needs to be done all the data, ठीक है इसको छोड़ो। अभी देखो एक चीज और, तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया कि पावर बीआई के लिए टीम बना ली है, इतने लोगों की हमारे पास टीम हो गई, ओवरऑल देखो इतने सारे लोगों की टीम हो गई। अब नेक्स्ट क्या है देखो यहाँ पे, पावर बीआई को किसी स्पेसिफिक ऑरिजिन के लिए फ्री नहीं किया गया, सबके लिए फ्री है किसी भी ऑरिजिन के लिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये चीज तो अभी देखो यहाँ पे एक तो डेटा एक्सट्रैक्शन करना, तो डेटा एक्सट्रैक्शन भी करना तो इसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन देख रहे हो ना, यहाँ पे नोटिस करें आप लोकेशन भी बहुत डिफरेंट है। अब इस लोकेशन से डेटा कैसे गैदर करें बताओ। जैसे मैं अभी जिसकी बात नहीं कर रहा था कि लेट से डेटा कनाडा में है, ये सपोज करो लंदन में है, ये अफ्रीका में है, एक केरला में है, तो कैसे करोगे बताओ। ये चार पांच लोकेशन है डेटा की, इस लोकेशन से डेटा कैसे आएगा, तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे बताओ। नहीं पहले ये तो सॉल्यूशन दो इसका, जैसे अब मैं आपकी जो सीनेरियो बता रहा हूँ, देखना यूज केस बता रहा हूँ। जैसे हम लोग 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, हम लोग 10 स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, तो हम लोग का जो नेक्स्ट डिसीजन हो, देखो यहाँ पे जैसे मैं जो, जैसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके एड्रेस है वो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के नियर बाई, मतलब सॉरी ये तो हमसे बदल, हमें ये कह रहा था कि किसी भी लोकेशन से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से हमें वही यूज करना पड़ेगा एक्सेल पावर बी और पाइथन। तो अब एक चीज देखो, किसी भी लोकेशन से डेटा तो आ जाएगा एपीआई यूज करके, बट डेटा को जब किसी भी लोकेशन से लाओगे तो डेटा की जो फॉर्मेटिंग होती है वो सेम नहीं होती। देखे ना डेटा का फॉर्मेट कितना सारा है, MP3 MP4 पीडीएफ डॉक बहुत सारा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है नहीं बताओ। आप ये बहुत सारी चीजें डेली बेसिस पे यूज करते होगे, मतलब डेली बेसिस पे उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग है सेम चीजों की नहीं, उस तरह डेटा के भी अलग अलग फॉर्मेटिंग है, देख सकते हो आप, कोई डेटा पीडीएफ में कोई जेपीजी में कोई अलग अलग है। अब यदि एनालाइजेशन करनी है तो सभी को एक सिंगल फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, कभी ना कर पाएंगे। जैसे आप बचपन में पढ़े होगे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो दोनों लेंथ ब्रेथ की जो यूनिट है उससे हुआ तभी ना बात कर पाएगी, ये समझो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में तो कैसे कर पाओगे। तो दूसरा टास्क क्या, पहला टास्क तो ये था कि किसी भी लोकेशन से डेटा को लाना है, तो डेटा लाने के लिए तो इसने काम कर दिया डेटा माइनिंग लगा के, है ना, मतलब डेटा माइनिंग का टूल यूज करके इसने कर लिया। अब डेटा क्लीनिंग है, डेटा क्लीनिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है देखो आप। तो अब इसकी सबसे बड़ी टास्क है कि पहले तो किसी भी लोकेशन से डेटा को लाना, उस डेटा पर ट्रांसफॉर्मेशन करना, फिर उस डेटा को डेटाबेस में सर्व या जहां भी चाहो अपलोड करो। समझ में आया आपको ये चीजें। तो ये तीन टास्क है, जब भी हमें डेटा एनालाइजेशन करनी हो तो डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग और डेटा विजुअलाइजेशन, या आप कह सकती हैं ये सॉरी नहीं डैशबोर्ड क्रिएशन, या आप कह सकते हो डेटा विजुअलाइजेशन। डैशबोर्ड पे क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, ये सब। तो ये था। अब इसके पास ये प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कितने सारे फॉर्मेट को एक फॉर्मेट में कैसे चेंज करें, है ना। तो अब नोटिस करना है आप ध्यान से, तो यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे आता है आपका रोल बीआई टूल का।
यहाँ पे रोल किसका आता है, बीआई टूल, क्योंकि बीआई टूल हमारा एक मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को किसी लोकेशन से कैरी भी करता है, उस पर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है, उस पर डेटा को अपनी अकॉर्डिंग जहाँ चाहिए आपको लोड भी कर सकते हो। इवन लोड क्या है, अलग जगह पे करने की नीड नहीं है, पावर पे खुद ही है जिसका डैशबोर्ड बना सकते हैं आप। ये हमारे पावर बीआई की स्पेशलिटी है। तो यहाँ से बीआई टूल एग्जिस्टेंस में आ रहा है, मैं शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होता है क्या, कैसे कैसे क्या यूज है। देखो ये सारे लोकेशन है जहां से हमारी डेटा आती है, डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, दिल फॉर ये लोड किया, लोड करने के बाद जो चाहिए आप बना लो। नहीं, डेटा सर्वर में एक बार लोड हो गया तो जो चाहो सो बना लो। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, बताओ समझ में नहीं आ रहा है? क्या क्या टास्क अभी तक हमने करा डेटा एंट्री में, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा लोड, यही तीन चीज किए हो आप, और तीनों काम हमारा प्रॉपर चल रहा है। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड भी बन रहा है इंटरनली। अब देखो, अब बीआई टूल यदि मैं देखो अभी और एक चीज और बता दूं आपको, जितने भी बीआई टूल्स हैं, जितने भी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल हैं, तो एक सिंगल पावर बीआई ही नहीं है, मल्टीपल है। देखो क्लिक व्यू, दो यहाँ पे देखो, जो हो मल्टीपल है, लुकर भी है, और सबसे पॉपुलर क्या है, पावर बीआई और टैब, यही दो। समझ में आया? यही दो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। और बताता हूँ, तो पावर बीआई यदि स्टार्ट करोगे कल से, देखो यहाँ पे हमने बता रखा है, सॉरी ये हमने बता रखा है पावर बीआई की थोड़ी वर्किंग थ्रू, और ये सारे रिक्वायरमेंट है, नीड क्या क्या होती है पढ़ लेना आपको, और ये थोड़ी सी देख लेना। अच्छा एक चीज और, बीआई टूल जो है डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा लोड भी करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए बीआई टूल को सिर्फ बीआई टूल नहीं कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इससे सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस। यदि आप नॉन टेक्निकल पर्सन हो तब भी आप आराम से कर सकते हो, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा कन्वीनियंस मिल जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सेल्फ एसेसमेंट। समझ में आया सबको या नहीं आता? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। तो मैंने आपको भी दिखाया है, ये सारी कंपनी है जो आपके इसको यूज कर रहे हैं, सॉरी अपने पास इसके मतलब इस पर्पस से, मतलब अपने डेटा एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के पर्पस से इसे यूज करते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो जिसको जो कन्वीनियंट है वो यूज करेगा, जैसे जिस कंपनी में जैसा है वो यूज करेगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें से किसको सेलेक्ट करें, आपके माइंड में भी आ रहा होगा, तो पावर बीआई ही क्यों पढ़े, पावर बीआई से भी तो बेटर हमारे पास ऑप्शन है, फिर पावर बीआई क्यों पढ़े, इसको कैसे करो सोचोगे बताओ। देखो बेटा, अब यहाँ पे फिर से ये दोनों बात कर रहे हैं, अपनी कंपनी के जो इम्प्लॉई हैं, तो अब इसमें से पावर बीआई क्यों, उसके पीछे का रीजन है, अभी दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा आप एक बार अपने इंटर पढ़ लेना है। अब देखो मैंने यहाँ पे कंपेरिजन करवाया दो तीन कोड को एक साथ, देखो यहाँ पे नोटिस करें, पावर बीआई और मल्टी टैबलू, और देखो तीन को दिख रहा है ना, आप तीनों के डिफरेंस करा रहा हूं। तो आप नोटिस करो, यहाँ पे देखो फ्री वर्जन टैबलू को छोड़कर दोनों में है, मोबाइल सर्विसेज भी दोनों में है, मतलब मैक्सिमम चीजें सेम है। देख रहे हो आप यहाँ पे, नोटिस कर रहे हैं क्या लोग, देख रहे हो ना आप यहाँ पे? तो किसमें क्या क्या डिफरेंस है बेटा, देखो आप, ये फ्री टैबलू फ्री नहीं है, सबसे पहले तो ये टैबलू जो है फ्री नहीं है, पावर बीआई जो है वो फ्री है। तो और दूसरी चीज है, मोबाइल वर्जन दोनों में है, पॉइंट इन टाइम एनालिसिस दोनों में है, रियल टाइम एनालिसिस दोनों में है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्लिक व्यू में नहीं है। देख रहे हो ना? प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब क्या होता है, डेटा के बिना पे कुछ नया बताना, तो ये नहीं कर सकता आपका। डेटा प्रिपरेशन तो दोनों में है, ये भी सभी दोनों में है। यहाँ पे देखिए नोटिस करें, अभी तक देखो ये एनएलपी, ये देखो ये सिमेंटिक क्यूरी लैंग्वेज किसमें है, पावर बीआई में है, और इन दोनों में नहीं है। समझ में आया? सिमेंटिक क्यूरी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कहा है, कॉलम क्रिएट करो जिसमें ये कंडीशन का ऑटोमेटिक कॉलम क्रिएट करती है, ये इंटीग्रेटेड हो जाता है इसके साथ, फिर आपको ये मैनुअली करना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है सभी को ना? देखो ये सारे रिक्वायरमेंट होते हैं एक मोबाइल, एक यहाँ पे नोटिस करो, एक बार आप सब लोग देख लेना क्या कैसे है, बस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप सभी को। देखो एलिमेंट्स ऑफ पावर बीआई, एलिमेंट्स मतलब जानते हैं क्या होता है, टाइप्स नहीं बता रहा बेटा, एलिमेंट्स मतलब इसी के जैसा तीन टाइप में मोबाइल का, आप देख पा रहे हो तीन मोबाइल के डब्बा, तो इस तरह से हम वर्किंग करते हैं। और सबसे पहले देखो किसकी नीड है, डेटा की, फिर इस तरह से बढ़ रहा धीरे धीरे, है ना? क्या इतनी बातें सभी को समझ में आया? यदि हमसे पूछे जाए कि व्हाट इज द पावर बीआई में, आया है क्या होती है पावर बीआई या इस बीआई टूल दैट हेल्प अस टू डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा लोड, यही कह सकते हैं ना ये सब। तो
इसको थोड़ा सा एक बार घर पे जरूर से जरूर पढ़िएगा, इसको तभी आपका बात हो पाए नहीं। इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा ना। अब पावर भी इंस्टॉल करना, इंस्टॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे सर्च करो पावर भी। अब यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप इंस्टॉल कैसे करेंगे इसे। देखिए अपने उस पर आ जाइए। सॉरी, और एक चीज और बताऊं, जो भी नया चेंजिंग दिख रहा होगा ना, वो पावर भी अभी 10 दिन के अंदर नया बना लेगा, या पावर भी कुछ चेंज करेगा तो उसको टैबलो अडॉप्ट कर लेगा, है ना। ये दोनों कंपनियां ऐसे ही बन सकती हैं। समझ में आया सभी दिक्कत नहीं होता सब लोग, है ना। इसके 3 वर्जन अवेलेबल है मोबाइल। यहाँ पर देखो, इसका 3 वर्जन अवेलेबल है। हम्म, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन आ जाइए पॉइंट पे। अब यहाँ से डाउनलोड कर लो बेटा सब लोग, लिखना है यहाँ पे पावर बीआई डाउनलोड, सब लोग कर लें इसको, कल से टॉपिक पे आ जाएंगे। सब लोग कर लो। हेलो, हेलो, हाँ जी। अच्छा हाँ, नीरज जी, हाँ, नीरज जी। नहीं नहीं बेटा, मैं घर आया हूँ यार, मैं बताया था ना, परेशानी आपको मैसेज बीच में मैंने किया था। फिर भी मैं आज ही लौटा हूँ, मैं आज आपका कर रहा हूँ काम। अच्छा अच्छा, अभी कर देता बेटा, 5 मिनट दो, ठीक है। नहीं, मैं सच में 2 दिन था भी नहीं बेटा, मैं परेशान हूँ यार थोड़ी सी ना चीजों को लेके। अभी कर देता हूँ बेटा, 5 मिनट में, नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, अभी कर दो 5 मिनट। अभी 5 मिनट में कर दो, आप नंबर मुझे मैसेज करो, अभी कर देता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर आपको मैसेज हो, ठीक है। यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ। यहाँ सबको डाउनलोड कर लेना है। मैं थोड़ा बीच बीच में लैग कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं होम टाउन गया हुआ था, मैं आज ही आया हूँ। तो मैं पूरी ट्रेन की वजह से ना कहीं कहीं पे लैग में जो बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बीच बीच में ट्रैक चेंज हो जाए, तो मैं आपको कहीं पे और आ जा रहा हूँ, तो ट्रैक बिल्कुल कनेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है। खुद भी रियलाइज कर पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक टाइम में बीआई टूल, बीच बीच में कुछ और SSBI। तो अब स्टिल किसी को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आया बेटा। तो यदि हमें पावर बीआई को एक सिंगल लाइन डिफाइन करना हो कि व्हाट इज द पावर बीआई, एक सिंगल लाइन इंटरव्यू में आप ये डिफाइन करो कि पावर बीआई इज नथिंग बट इट इज अ टूल, इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट अ क्यूरी, कोई क्यूरी नहीं है बेटा, ये जस्ट अ टूल है, जैसे एक्सेल क्या है, जस्ट अ टूल है। It is a tool that help us to perform ETL on our data. ETL on our data. ये क्या है, परफॉर्म करने में ETL। तो ETL means what? ETL is first data extraction, whatever location. Data extraction किसी भी लोकेशन से करेगा। Then transformation. Transformation is data cleaning. Data transformation is what? Data यहाँ पे कंफ्यूज करेगा इंटरव्यू, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बनाना, डेटा को वो नहीं हुआ, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। आफ्टर दैट डेटा लोड, लोड मतलब डेटा विजुअलाइजेशन, है ना। डन, समझ में आ रहा है सभी को। तो ये डिफरेंस है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन और होते हैं, जैसे इंटरव्यू में जनरली आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड टैबलो, क्योंकि ये दो जो ऐसे हैं ना जो फ्रीक्वेंटली लोग यूज कर रहे हैं। तो जनरली ये इंटरव्यू आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड टैबलो, हम लोग के माइंड में भी आता है, क्योंकि दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, पावर बीआई और टैबलो दो ऐसे टूल, एसएसबीआई टूल है इंडस्ट्री में जो लोग फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। तो ऐसा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात ये सुनो आप ध्यान से, पावर बीआई पहले तो कॉस्ट कटिंग के अकॉर्डिंग बेटा फ्री है। पावर बीआई पेड नहीं है, फ्री है। पावर बीआई एक के भी 3 कंपोनेंट है, जो मैं आपको दिखा रहा था। पावर बीआई कितने कंपोनेंट है, देखो 3 दिखाया था ना मैं आपको। कौन कौन से कंपोनेंट बताओ।
पावर बीआई के 3 कंपोनेंट अभी दिखाया था ना बेटा अभी। पावर बीआई मोबाइल, देखो पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई मोबाइल ऐप्स और पावर बीआई सर्विसेज, ये 3 है, ये दोनों फ्री है सिर्फ इसको छोड़ के। पावर बीआई सर्विसेज जो है ना बेटा क्लाउड इन्वॉल्वमेंट, जैसे आप देखते होगे क्लिकबज की वेबसाइट या स्टॉक मार्केट की जो एनालाइजेशन देखता है, तो वो एक लिंक पे क्लिक करते हुए आ जाता है, वो आपके सिस्टम में पावर बीआई हो नहीं हो वो दिक्कत नहीं, वहाँ पे ओपन हो जाता है, देखिए हो ना। तो कैसे होता है, वो कहीं क्लाउड पे डाला हुआ है फॉरकास्टिंग, और वहां से आप उसको एक्सेस कर रहे हो। तो पावर बेस्ड सर्विसेज क्या है, क्लाउड इन्वायरमेंट है। यदि आपको किसी भी विजुअलाइजेशन की फॉरकास्टिंग करनी है तो क्या यूज करो आप, पावर बेस्ड सर्विसेज। और लोकली जो पावर बी डेस्कटॉप क्या है, लोकल जो हम लोगों के सिस्टम में भी जो इंस्टॉल करेंगे वो क्या होगा, पावर बीआई, पावर बी डेस्कटॉप। ये क्या है, पावर बीआई मोबाइल एप्स। मोबाइल एप्स आप कभी के फोन में जो आप जो सिर्फ ट्रैक कर पाओ, पावर मोबाइल एप्स में सिर्फ क्या हम कर सकते हैं, ट्रैक। मतलब जो विजुअलाइजेशन बनाया हुआ है ना उसको सिर्फ आप देख सकते हो। जैसे क्रिकबज की जो वेबसाइट है जो मैच वाला दिखाता है उसको, क्या उसको आप चेंज कर पाते हो, नहीं, सिर्फ जो है वो देख पाते हो। क्या स्टॉक मार्केट की जो देखते होगे, तो उसमें सिर्फ आप स्टॉक मार्केट कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है देख सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये तो पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विसेज ये दो हैं जहाँ पे ईटीएल परफॉर्म हो सकता है। पावर बीआई सर्विसेज में ईटीएल नहीं परफॉर्म होता है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि क्या पावर बीआई मोबाइल एप्स पे हम ईटीएल परफॉर्म कर सकते हैं, तो क्लियरली आपको कहना है नहीं। वो सिर्फ ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है, मतलब जो विजुअलाइजेशन बनाया हुआ है, जो डैशबोर्ड किसी ने डेवलप किया उसको सिर्फ क्या करने में हेल्प करता है, ट्रैक। मतलब आप देख सकते हो सिर्फ, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। समझ में आया सभी को, ये सब बताइए सब लोग। तो दिशीगा स्पेशल की उसी तरह से बेटा टैबलो की भी, जैसे पावर बीआई के 3 है ना, उस तरह से टैबलो के भी 3 है, टैबलो पब्लिक, टैबलो डेस्कटॉप और टैबलो सर्विसेज, ये 3 उसके भी है। तो उसके अंदर तीनों ही पेड है, फ्री नहीं है। टैबलो पब्लिक जो है थोड़ा सा फ्री है बट टैबलो पेड है, और पावर बीआई सर्विसेज इसका पेड तो है बट एक्सपेंसिव नहीं है, जबकि पावर बीआई डेस्कटॉप जो लोकली चलता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। तो पहली कॉस्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनियां पावर बीआई को ज्यादा प्रेफर करती है। पहला डिफरेंस ये है कि पावर बीआई जो सर्विस, पावर बीआई जो है वो कंपेयर टू टैब चीप है, सबसे पहली बात। है दूसरा, पावर बीआई में बेटा ध्यान से सुनना आप, देखो हमने बताया था आप एक सिंगल जो प्लॉट बनाओगे इसको क्या कहते हैं बताओ, बार चार्ट। इसे विजुअल्स कहेंगे बेटा, आप जितने भी प्लॉटिंग है ना, चाहे बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाइपलाइन, तो सभी को हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन विजुअल्स। तो एक आप ये विजुअल्स जो है पावर बीआई में भी बना सकते हो, टैबलो में भी बना सकते हो। मल्टीपल यदि हम विजुअल्स बना दिए एक प्लेन में तो ये क्या बन जाता है बताओ, डैशबोर्ड बन गया ये। तो ये डैशबोर्ड बना सकते हैं, ये चीजें हम दोनों में कर सकते हैं, पावर बीआई में भी कर सकते हैं, टैबलो में भी कर सकते हैं। बट हम टैबलो में एक चीज और कर सकते हैं बेटा, टैबलो में वी कैन क्रिएट अ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होता है, in a power in tableau we can create a report from a collection of dashboard। जैसा एक सिंगल डैशबोर्ड है ना, इस तरह के कई डैशबोर्ड बना सकते हो एक प्लेन में। मतलब जैसे एक एक डैशबोर्ड ये बना, यही जस्ट हमने एक दूसरा डैशबोर्ड बना दिया, तीसरा डैशबोर्ड बना दिया, ये चीजें सिर्फ इसमें क्या है। तो टैबलू के अंदर दो एक्स्ट्रा चीजें, पहला क्या है रिपोर्ट्स, और दूसरी चीज क्या है, इन्हें टैबलू डू स्टोरी राइटिंग। हम टैबलू में स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी राइटिंग में स्टोरी टेलिंग। और स्टोरी टेलिंग क्या होता है, नहीं घर पे आप सुने होंगे, तो पहले आप छोटे बच्चे थे, नहीं आप देखे होंगे, सुने होंगे कि किसी राजा के बारे में, छोटा बच्चा था फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसने ऐसे ऐसे किया, फिर वो बड़ा प्रकृति में हुआ, नहीं देखिए वो सुने, ऐसे ही होता है। तो जैसे हम क्या किए कि जब हमने सबसे पहले क्या करना होगा, उससे डेटा साइंस में पावर बी टेबल को यूज करें, तो सबसे पहले हम क्या होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे। सबसे पहले डेटा कहीं ना कहीं से लाओ, डेटा तो हमारे पास होगी नहीं, तो डेटा तो कहीं नहीं से लाओगे, तो डेटा को पहले लाने का काम किया हमने, फिर उस डेटा को हमने क्लीनिंग किया। डेटा क्लीनिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने बताया कि डेटा के अंदर नल वैल्यू हो सकती है, डुप्लीकेट। अच्छा एक चीज और इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है, हम जनरली इंटरव्यू आपसे पूछा, और प्रेशर से ज्यादा पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी डिफाइंड स्टेप्स ऑफ डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग के कितने फिक्स स्टेप। तो क्या हम डेटा क्लीनिंग के कोई फिक्स स्टेप बता सकते हैं, बताओ तुम लोग? नहीं कर सकते। डेटा कितने लेवल पे मैलिशियस है बेटा, वो तो डेटा को देखने के बाद ही डिसाइड होगा ना। हम वर्बली कैसे कर सकते हैं कि 7 स्टेप्स या 2 स्टेप्स, हो सकता है 10 स्टेप भी परफॉर्म करना पड़ सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि डेटा यदि क्लीन है तो विदाउट डेटा क्लीनिंग की भी काम कर सकते हैं। तो वी कैन क्लियरली से देयर इज नो एनी फिक्स्ड डिफाइंड स्टेप। समझ में आया। तो दूसरा क्या है, देखो जिस हमने डेटा को लाया फिर डेटा को हमने क्लीनिंग किया, तो डेटा क्लीनिंग करने के लिए से 5 स्टेप आपने परफॉर्म किया, और फिर आपने डेटा का डैशबोर्ड बना दिया, डन। ये 3 काम। अब लेट्स से हमें, मुझे लग रहा है कि जो डैशबोर्ड बन रहा है उसमें मुझे डेटा क्लीनिंग थोड़ा और करने की नीड है। तो डेटा क्लीनिंग करने के लिए तीसरे स्टेप से सीधा कहाँ आ सकते हैं, दूसरे स्टेप्स।
तो ये चीजें टैबलू में है। टैबलू में क्या कर सकते हैं, जितने भी स्टेप आपने बनाया, जैसे वो क्या होता है ना, जस्ट मैं बताता हूँ थोड़ा समझने की कोशिश, समझने चीजों को। जैसे रियल लाइफ में हमारे घर में आरओ लगे होते हैं, तो आपने देखा होगा आरओ में मल्टीपल फिल्टर लगे होते हैं, फिल्टर F1, फिल्टर F2, फिल्टर, मतलब ये तीनों फिल्टर से होते हुए पानी तब हम हमारे तक आता है, यही होता है ना जनरली। तो ये यही सेम काम करते हैं बेटा। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक पाइप बना दिया, स्टोरी टेलिंग में हमने एक पाइप बना दिया है, और इस पाइप में मल्टीपल स्टेप्स दे दिए। जब भी डेटा इसके से फ्लो होके आएगी, तो हमें ये जो सारे टास्क है ऑटोमेटिकली परफॉर्म होंगे। मैं फिर से बार बार नहीं। और दूसरी चीजें, लेट से मुझे ये फिल्टर को मुझे कुछ चेंज करना है, मतलब जो ये डेटा क्लीनिंग का स्टेप्स है, इसमें कुछ नई चीजें ऐड करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जा सकते हैं। ये चीजें पावर बीआई में नहीं है। पावर बीआई में बेटा यदि आप एक बार यहाँ आ गए और आपको यहाँ जाना है, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको रियूंड करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले वापस करना। समझ में आया मेरा पॉइंट? आप डायरेक्टली यहाँ से, तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा है। इंटरव्यूअर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड टैबलू, तो आप कह सकते हो पावर बीआई हैव एबिलिटी टू क्रिएट विजुअल एंड डैशबोर्ड, while Tableau ability to create visual dashboard reports and story। रिपोर्ट्स मतलब कलेक्शन ऑफ डैशबोर्ड, रिपोर्ट्स मतलब वो रिपोर्ट्स नहीं अटेंडेंस वाला, रिपोर्ट्स मतलब कलेक्शन ऑफ डैशबोर्ड। समझ में आया सभी को यहाँ तक? तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पावर बीआई। तो पावर बीआई टैबलू की कंपैरिजन में स्लो है, मतलब स्लो नहीं कह सकते, मतलब लेस पावरफुल है, क्लियरली हम कह सकते हैं। बट वो अलग अलग एडवांटेज एडवांटेज भी है। फ्री भी तो है, आप नोटिस करो, फ्री भी तो है, प्लस पॉइंट भी तो है हमारे पास। तो आप यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, पावर बीआई सर्विसेज यहाँ पे सर्च करेंगे आप, पावर बीआई डाउनलोड। देखो पावर बीआई से पहले मैं आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर, फिर पावर बीआई सर्विसेज कराऊंगा। पावर बीआई मोबाइल ऐप्स आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पर करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप पे सबसे पहले आपको ETL तीनों करके देखेंगे। फिर हम इसी सेम चीजों को अपने क्लाउड इन्वायरमेंट में भी करके देखेंगे, जो हमने पावर बीआई सर्विसेज की बात करें। तो यहाँ पे जाना, देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। देखो ऑप्शन आ रहा है ना डाउनलोड करने का। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, तो किसको डाउनलोड करें, फर्स्ट। तो ये आया इसके ज्यादा है ना, डुप्लीकेट का नेट खत्म। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि 64 बिट आर्किटेक्चर को फॉलो करता है ना। तो हमारे सिस्टम में यदि नहीं सपोर्टेबल हुआ, सिर्फ 64 बिट सभी के कंप्यूटर होते हैं जनरली। अब पहले हुआ करता था 32 बिट, आप जब सुने होंगे। अब जनरली सभी सिस्टम 64 बिट है। फर्स्ट यदि किसी का सिस्टम भी लैग कर रहा हो तो दिक्कत करेगा, इसलिए आप क्या यूज करेंगे, सब कोई वाला। समझ गया ना? सब यहाँ से आपको डाउनलोड करके नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल होता है। ठीक है ना सबको? इंस्टॉल करने के बाद बेटा, आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहाँ पे सर्च करना है आपको पावर बीआई, यहाँ पे सर्च करना पावर बीआई। जब आप सर्च करोगे तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको ये दिख रहा है ना पावर बीआई डेस्कटॉप, इस पे आपको ये इंटरफेस आएगा। जैसे कुछ ओपन होगा, देखो ये कुछ मेरे सिस्टम में ओपन हो रहा है, देखिए आप, देखो कुछ ऐसा ओपन होता है। ये टाइम लेगा थोड़ी सी, 2-3 मिनट ओपन हो रहा है। और आपके सिस्टम में 4 GB रैम प्लस होगा, तभी ये बढ़िया से चलेगा। कम से कम 8 GB तक हो, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। इतना स्लो चलेगा ना कि आप बिल्कुल वो हो जाओगे। देखो ये इंटरफेस है पावर में, दिख पा रहा है सभी को? देखो मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, एक बार आप लोग जब इंस्टॉल करोगे तो देख लेना कौन सा आप यूज कर रहे हैं, हम कौन सा यूज कर रहे हैं। मैं जो यूज कर रहा हूँ अब मतलब लेटेस्ट है, देखो 2.144 है ना। आप इंस्टॉल करके देखना आपको कौन सा है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद हम कल की क्लास में यहाँ से नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। हमें से कोई क्वेश्चन किसी का हो तो आप बता सकते हैं।